हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज ट्री में। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की जो हमारा चैप्टर है वो है सैमीज़ ट्रिक, सैमी की चाल। हम इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे, इसके जो कठिन वर्ड होंगे उनका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और इसके अर्थ को, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी हिंदी, उसे अच्छे से लर्न करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करें हिंदी स्टोरी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सैमी वाज एन इंटेलिजेंट बट ए नॉटी बॉय। सैमी एक इंटेलिजेंट लड़का था बट ए नॉटी बॉय, लेकिन वह शरारती भी था। सैमी एक चालाक बुद्धिमान लड़का लेकिन वह शरारती भी था। ही डिड नॉट ओबे हिज मदर। वह अपनी माँ का कहना नहीं मानता था, अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता था। हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ शरारती उसकी हरकतें, वर कॉजिंग कारण थी, कंसर्न परेशानी का, टू हिज मदर उसकी शरारत भरी एक्टिविटीज़ कार्य उसकी माँ की परेशानी का कारण थे। हिज मदर ऑलवेज केयर्ड फॉर हिम। उसकी माँ हमेशा उसका ध्यान रखती थी कि कहीं ये कोई ऐसी गलती ना कर दे, ऐसी शरारत ना कर दे जिससे इसे नुकसान हो या घर में कोई नुकसान हो जाए। वन फाइन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, सैमी टुक अ चेयर। सैमी ने एक चेयर ली, टू क्लाइंब ओवर द अलमीरा, अलमीरा के ऊपर चढ़ने के लिए, टू पिक अप ए फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट को, फ्लावर बर्तन को उतारने के लिए। द फ्लावर पॉट वाज कॉस्टली। फ्लावर पॉट जो था वो बहुत कॉस्टली था, कॉस्टली था। एंड वाज रिसेंटली मीन्स हाल ही में, और जो हाल ही में बॉट खरीदा गया था, बाई हिज मदर उसकी माँ के द्वारा हाल ही में, जल्दी ही में ही खरीदा गया था। सडनली अचानक, द चेयर टिल्टेड अचानक जो चेयर थी वो थोड़ा झुक गई, एंड सैमी फेल डाउन जिसकी वजह से सैमी फेल डाउन गिर गया। सो डिड द फ्लावर पॉट, और फ्लावर पॉट जो है वो, फ्लावर पॉट भी गिर गया। द फ्लावर पॉट ब्रोक इनटू पीसेस, जो फूलों का पॉट था, गुलदस्ता था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। सैमीज़ मदर वाज वेरी एंग्री। सैमीज़ मदर वाज वेरी एंग्री। सैमी की माँ बहुत ही गुस्सा थी। एंड वांटेड टू पनिश हिम, और उसे पनिश करना चाहती थी, दंडित करना चाहती थी। शी थॉट ऑफ एन इंटेलिजेंट आइडिया टू पनिश हिम। उन्होंने सोचा एक अच्छा इंटेलिजेंट आइडिया, टू पनिश हिम उसे दंड देने का। द नेक्स्ट डे वाज अ संडे, अगले दिन संडे था। एंड सैमी वांटेड टू स्लीप लॉन्गर, और सैमी चाहता था कि वो देर तक सोए। हिज मदर वोक हिम, उसकी माँ ने उसे उठाया, अप एंड सैड उसे उठाया और कहा, आई वांट यू टू पेंट द फेंस। मैं चाहती हूँ तुम चार दीवारी को पेंट करो टुडे आज। मैं चाहती हूँ तुम चार दीवारी को आज पेंट करो। फेंस चार दीवारी, घर के चारों तरफ बनी हुई जो बाउंड्री होती है उसे फेंस कहते हैं, चार दीवारी। ही लुक्ड एट द पेंट कैन, उसने पेंट की कैन की तरफ देखा। इट वाज फुल ऑफ पेंट, वह पेंट से भरी हुई थी। ही ब्रॉट इट आउट, वह उसे लेकर बाहर आया। द फेंस वाज लॉन्ग, उसने चार दीवारी को देखा, वह बहुत लंबी थी। ही वाज नॉट विलिंग, उसकी इच्छा नहीं थी, टू डू दिस बोरिंग वर्क, इस बोरिंग काम को करने की, उसकी इच्छा इस बोरिंग काम को करने की नहीं थी। सैमी हैड टू स्टार्ट पेंटिंग, फिर भी सैमी ने पेंट करना स्टार्ट कर दिया, पेंट करना लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, मोनू ए बॉय फ्रॉम द नेबरहुड केम, मोनू एक लड़का जो उसके पड़ोस का ही था, केम आया। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, ये मोनू है और ये सैमी है। तो मोनू उसके पास आया। अब इन दोनों में क्या बातचीत होती है आइए जानते हैं। ही आस्क्ड, उसने कहा, यू आर पेंटिंग ऑन संडे, तुम संडे को पेंट कर रहे हो। मोनू ने कहा सैमी से, तुम संडे को पेंट कर रहे हो। हैव यू बीन पनिश्ड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पनिश किया गया हो। विल यू वर्क ऑन अ संडे, क्या तुम संडे को काम करोगे। सडनली अचानक, एन आइडिया स्ट्रक सैमी, अचानक
एक आइडिया सैमी के दिमाग में आया। ही सैड, उसने कहा, वर्क, काम, विच वर्क, कैसा काम? इट्स नॉट अ वर्क, ये कोई काम नहीं है, बट एन आर्ट, बल्कि ये एक कला है। डज एवरीबडी गेट अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे, क्या हर किसी को ऐसा चांस मिलता है रोज़ काम करने का? नो सैड मोनू, मोनू ने कहा, नहीं, ऐसा चांस तो हर किसी को नहीं मिलता। विल यू अलाउ मी टू डू इट, क्या तुम मुझे इसे करने दोगे? मोनू ने कहा, क्या तुम मुझे इसे करने दोगे? सैमी कहता है, नो आई कांट, मैं नहीं करने दे सकता। आई वॉन्ट टू दिस इंटरेस्टिंग वर्क माई सेल्फ, मैं खुद इस काम को करना चाहता हूँ। सैड सैमी, सैमी ने कहा। आई विल गिव यू अ कैंडी फॉर दैट, मोनू ऑफर्ड, मोनू ने ऑफ़र दिया सैमी को कि मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगा अगर तुम मुझे इस काम को करने दोगे। ऑल राइट, ठीक है, बट डू इट नाइसली, लेकिन अच्छे से करना। सैमी सीमिंगली रिलेक्टेंट, सैमी ने अनिच्छा जताते हुए कहा। यह सहमत हो गया कि इसे अच्छे से करना। सैमी सैट अंडर अ ट्री, सैमी फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। ईटिंग कैंडी, और कैंडी खाने लगा। वाइल मोनू वाज पेंटिंग, जबकि मोनू पेंट करने लगा। तो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आप कि सैमी जो है वो देख रहा है पेड़ के नीचे बैठकर और मोनू पेंट करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, सम मोर फ्रेंड्स केम, सैमी के कुछ और दोस्त वहाँ आए। सैमी प्लेड द सेम ट्रिक, सैमी ने वही चाल उनके साथ भी चल दी जो मोनू के साथ चली। ऑल ऑफ देम ऑफर्ड समथिंग और द अदर टू हिम, उन सभी ने सैमी को कुछ ना कुछ ऑफ़र दिया जैसा कि मोनू ने कैंडी दी थी। एंड पेंटेड द वॉल, और बेबी पेंट करने लगे वॉल को, दीवार को। बाय द इवनिंग, शाम तक, द फेंस हैड गॉट 3 कोट्स, फेंस चार दीवारी पर 3 बार पेंट किया जा चुका, 3 कोट पेंट किया जा चुका था ऑफ पेंट। एंड नो मोर पेंट वाज लेफ्ट, और कैन में पेंट भी नहीं बचा था। हिज मदर वाज सरप्राइज्ड, उसकी माँ ये देखकर सरप्राइज्ड हुई, आश्चर्यचकित हुई। एट द वेल पेंटेड फेंस, कि चार दीवारी इतनी अच्छे कैसे पेंट हो गई। चार दीवारी को अच्छा पेंट देखकर उसकी माँ सरप्राइज्ड हुई। सी प्रेज्ड सैमी, उन्होंने सैमी की प्रशंसा की। फॉर डूइंग सच आ गुड जॉब, इतना अच्छा काम करने के लिए। एंड गेव हिम आ चॉकलेट, और फिर उसे एक चॉकलेट दी। सैमी वाज अलाउड टू प्ले फॉर द होल इवनिंग, और सैमी को ये आज्ञा दे दी गई कि अब वो शाम में खेल सकता था। समटाइम्स, कभी कभी, ट्रिक्स वर्क एंड वर्क वेल, कभी कभी चाल जो होती है वो अच्छे से काम कर जाती है, जैसा कि सैमी ने चाल चली थी और उसकी चाल अच्छी तरीके से कामयाब हो गई और उसकी चार दीवारें भी पेंट हो गई और उसे वर्क भी नहीं करना पड़ा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।